से ख्वाहिश करूँगा कि वो आपसे मुखातिब करें। थोड़ी देर के लिए ये प्रोग्राम होगा, फिर उसके बाद आप घूमने के लिए यूनिवर्सिटी में जो हमारा इंडोर स्टेडियम है, आउटडोर स्टेडियम है, जिम है और सामने सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। ड्राइवर आपको ड्राइवर साथ चलेंगे, जहाँ जहाँ आप बोले वहाँ रुका के आपको सब चीज़ें दिखा के लेके जाएंगे। तो बिना आखिर के जरा मुस्तफा जी सर्विस साहब से ख्वाहिश करूँगा कि आपसे मुखातिब करें। गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते, दोपहर हो गई। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सबको हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में वेलकम करते हैं। सुबह से ही आप लोगों के आज के रेगुलर क्लासेस नहीं हैं और मूड पूरी तरीके से आप लोगों का क्या है, पिकनिक का है, तफरीह का है या नहीं? है आने सर। तो आइए आपकी तफरीह को हम ख़त्म करते हैं और आपके मज़े को जो है सो हम तो कुछ सवाल आते हैं। मैं चाहता हूँ इंटरैक्टिव सेशन हो जिसके दौरान तो आप लोग जो यूनिवर्सिटी आए, दिस यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर होम। रेज योर हैंड दोज हू नो द आंसर। दिस यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर होम। सर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। Absolutely right. This university is named after Maulana Abdul Kalam Azad. Now my next question is for girls. Who was Maulana Abdul Kalam Azad? First Prime शाबाश। नाम बताइए आपका। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आलिया। अपना नाम बताइए। क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर। Who was Maulana Abdul Kalam Azad? बोलो, रिपीट करो आंसर। What our answer is के भाई मौलाना अब्दुल कलाम आजाद was first prime minister of India. एजुकेशन मिनिस्टर। दे दीजिए, इनको दे दीजिए, ये फर्स्ट वाला दे दीजिए। नाम बताइए। सुमैया खान। जी, क्लास बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकंड ईयर। अब बताइए who was मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? एजुकेशनल मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर। She is right. तो फौजिया के लिए क्या है लेसन इसमें? नेवर एवर ट्राई टू गेस द आंसर। और मुझे बड़ी पूरी यकीन से मैं कह सकता हूँ आप लोग कौन बनेगा करोड़पति के व्यूअर्स हैं। जहाँ पर आप क्या करते हैं, गेस करने में क्या जा रहा, 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, 1 करोड़ मिल रहे हैं, गेस करो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इफ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट नेवर एवर ट्राई टू गेस द आंसर। When you realize that you don't know the answer of a particular question, then only what I feel as a teacher, then only you can put efforts to try to find out the correct answer. ये वाली टेंडेंसी जब मालूम है नहीं मालूम है हाथ उठा दिए तो क्या होता है उसमें आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो यकीनन जो फौजिया ने किया आपने भी बहुत सारे लोग करते थे, ऐसा उनको पलट के देखने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर करेक्शन करने की जरूरत है कि नेक्स्ट टाइम जो भी सवाल आ जाए हम उस सवाल के लिए आपके पास 2 ही पोजीशन है। एरोप्लेन में कोई बैठे, आप लोग बैठना बैठे, आप जो है एरोप्लेन में बैठे कहाँ से कहाँ गए? मुंबई गए थे, फ्री का टिकट मिला था, खरीद के गए थे। तो प्लेन में जब बैठे तो पायलट क्या करता है, आपको बताता है कि भाई अब हम इस वक्त जो हैदराबाद से मुंबई की दूरी हम 1 घंटे में पूरा करेंगे और बाहर का तापमान बताते हैं और फिर जहाँ पर आप एयरपोर्ट लैंड करना है वहाँ का भी तापमान बताते हैं। तो उसमें पायलट की ज़रा सी भी गलती, अरे कल भी मैं ये रनवे पे लैंड करा था, आज भी वही रनवे पे लैंड कर लूँ, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा और लैंड करने गए तो प्लेन क्रैश हो रहा था। तो उसमें लेसन क्या है कि कभी भी आप कोई भी चीज़ गेस नहीं करना है, ट्राई टू फाइंड द रियल आंसर, जो उसका असल आंसर है वो आप मालूम करने की कोशिश करें। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, he served the education ministry for 11 years. This university is named after Maulana Abdul Kalam Azad, right? The only university which imparts education through Urdu medium is Maulana Azad. और एक इस यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी ड्यूअल मोड में एजुकेशन देती है। हम रेगुलर मोड में भी देते हैं इस तरह से आकर, साथ ही साथ डिस्टेंस मोड में भी हम तालीम देते हैं। डिस्टेंस मोड में भी हमारे पास टोटल 19 कोर्सेज हैं। कितने? 19। BA, BCom, BSc, MA के अलग अलग सब्जेक्ट्स में कोर्सेज हैं।
दिस टाइम वी इंट्रोड्यूस MBA थ्रू डिस्टेंस मोड। MBA भी हमने डिस्टेंस मोड में स्टार्ट किया है और आपको मालूम फीस बहुत कम है, 15,000 रुपये फीस, 15,000। और सबसे कॉस्टली कोर्स है हमारा वो 15,000। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेगुलर कोर्सेज हमारे जो कोर्सेज है उसको बताता हूँ। हमारे पास टोटल कोर्सेज है 119। सबसे जो बेसिक कोर्स है आप लोगों के लिए नहीं है, बट यू पीपल शुड कैरी दिस इंफॉर्मेशन एंड यू शुड पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू एनीवन इन योर फैमिली, इन योर मोहल्ला, इन योर गली, इन योर नेबरहुड, कोई भी है। अगर कोई एक पास है और उसके बाद उसने एजुकेशन छोड़ दिया है तो वो हमारे पास से प्लम्बिंग का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है, प्लम्बिंग का। अब सवाल ये उठता है, अरे सर हम उर्दू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी हुआ है, आप बोल रहे हैं प्लम्बिंग का कोर्स करो। यस, I am giving you this information to pass on to a needy person जिसने तालीम को डिसकंटिन्यू कर दिया। ऐसे 8 क्लास पास है तो he is eligible to take admission in plumbing diploma, plumbing certificate course। और मैं उसकी एक मिसाल बताता हूँ। हमारे पास का जो प्लम्बिंग का पास आउट है उसको कितनी सैलरी मिलती होगी? अरे सर प्लम्बिंग को सैलरी मिलती है, हमारे घर पे बुलाते हैं हम 100 रुपये 200 रुपये पकड़ा के, अरे बहुत ले रहे हैं तुम, क्या है इतना भी लूटो लूटो बोल के पढ़ाए। उस हमारे पास का जो प्लम्बिंग पास आउट है उसको विप्रो कंपनी, विप्रो मल्टीनेशनल IT की कंपनी, उसमें जॉब ऑफर मिला है। उसका जो फर्स्ट सैलरी थी 40,000 रुपीज़ और उसको जो काम करना था मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन की छुट्टी, 5 डेज वीक में उसको जॉब मिली। क्यों? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट था और उसकी फीस कितनी थी? ओनली 60 रुपीज़। प्लम्बिंग का जो हम सर्टिफिकेट करवाते उसकी फीस 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ के कोर्स में हमने उसको इस काबिल बनाया कि वो 40,000 रुपये की उसको सैलरी ले रहा है। अब आपके दिल में ये ख्याल ना जाए कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम आपको और एक मिसाल देते हैं। हमारे पास उसी ITI में AC टेक्नीशियन का भी कोर्स है, AC। पूरे ऐसे कोर्सेज के ताल्लुक से बोल रहे हैं। तो हम जो जानते हैं हैदराबाद का, हमारा ताल्लुक है हैदराबाद से ही। हैदराबाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तालीम से अपना रिश्ता नहीं रखते, तोड़ देते हैं, बहुत महंगा हो गया है, जॉब कहाँ पर मिलती। शेख उवैस, क्या नाम बोला मैं आपको? शेख उवैस। शेख उवैस शेखपेट पे रहने वाला ये लड़का हमारे पास का AC टेक्नीशियन का कोर्स करता है और आपको मालूम आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम कर रहा है। और वो कंपनी क्या करती है? ऑयल ड्रिल करके निकालती है। अमेरिकन कंपनी है। कहाँ पर काम कर रहा है बच्चा? मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक इज ए कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वो कंट्री है। और उसकी जो सैलरी है आपको मैं बताता हूँ। जो ऑयल ड्रिल करने वाली जो मिशनरी काम करती है ना, बहुत हीट हो जाता है, तो उसको कूल रखने के लिए जो AC का जो सिस्टम काम करता है, वो बच्चा उसमें एज ए टेक्नीशियन काम कर रहा है। उसकी सैलरी 4,800। 4,800 की सैलरी को यहाँ से बोल रहे हो हमारे सामने जी 4,800, बट इन डॉलर्स है। अब जरा थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। मैथ्स तो आप लोगों का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे मालूम है, तो बता सकते हैं डॉलर का रेट क्या चल रहा है? डॉलर का रेट चल रहा है, यूज समझ लीजिए 92 इंटू 4,800 कितना हो रहा है? अब बोलो किसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है? वी डू हैव MSc मैथमेटिक्स। दो स्टूडेंट जो परसू करना चाहते हैं यहाँ पर आते हैं, सब कंफ्यूज, सब अपने अपने दिमाग में मोबाइल खोल के तलाश करने की कोशिश करें। आई विल ट्राई टू मेक दिस आंसर सिंपल। 100 से कर लिया, हम पकड़ के चलते भाई, मानने में क्या कर 4,800 उसकी सैलरी है डॉलर में, उसको 100 से इंटू कर दो आप तो सर 9 लाख बोल दिया 600। वो बच्चा महीने की 4,80,000 रुपए जो तनख्वाह उठा रहा है, जिसने हमारे पास से AC टेक्नीशियन का कोर्स किया है। AC टेक्नीशियन का कोर्स सर लंबी लंबी आपको छोड़ दे रहा हूँ। ये मैं आपको मतलब कन्विंस करने की कोशिश करूँ। इस बच्चे को हमने हमारे इस साल के कैलेंडर पर फीचर किया है प्राउडली कि भाई ये हमारा पास आउट है। तो बताना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे पास उर्दू में पढ़ रहे हैं बच्चे, सर्टिफिकेट पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, बट उनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है। अब मैं आपको एक सवाल करूंगा, सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। ये बताइए उर्दू यूनिवर्सिटी कितने लोगों को दूर लगी? तो दूरी दिखी का कितने लोगों को दूर दिख रही? सब झूठ बोल रहे हैं, रास्ते में बाजू बैठे हुए हैं। शाबाश, देखो ईमानदार बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, दोनों ईमानदार है, इधर भी ईमानदार उधर भी। बहुत दूर लगी, कितने किलोमीटर है सर ये आपके कॉलेज से यूनिवर्सिटी? 20 किलोमीटर से आपकी दूर लगेगी। आइए मैं आपको रियल लाइफ में उसका किस्सा सुनाता हूँ। 20 किलोमीटर आपको दूर लग रही है हैदराबाद से। फोन किसके पास है और उसमें डाटा किस किस के पास है? सर्च कीजिएगा डिस्टेंस बिटवीन दरभंगा टू हैदराबाद, दरभंगा टू हैदराबाद डिस्टेंस बिटवीन। बोल दिया सवाल में, सूरत क्या देखें
दरभंगा टू हैदराबाद. दरभंगा इज ए डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. क्या हुआ? नहीं है मोबाइल? है मोबाइल, गरीबों का मोबाइल है, डाटा नहीं है उसके अंदर. अरे डाटा है सर, सिर्फ इंस्टा के लिए बनाना है. ये वीडियो बेस के लिए आपके क्वेश्चन के लिए नेटवर्क नहीं आ रहा. ऐसा देखो, आप मोबाइल पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो कि मोबाइल कभी भी हाथ दे सकता है. चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं. आया किसी को फौजिया को आया 1.5 1500 किलोमीटर दूर आपको चंचलगुड़े से यहाँ पर आने में यूनिवर्सिटी 20 किलोमीटर दूर लगी. जस्ट इमेजिन ए गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम चंपारण. चंपारण इज ए विलेज ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट. वहाँ से एक लड़की she took admission in this university मानो, और उसने मीडियम चेंज करके लिया. उसका मैं थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ कि लड़की जब 8 साल की थी तो उस वक्त लड़की के वालिद को, लड़की के पिताजी को, लड़की के फादर को ये मालूम हुआ कि अब उनको दूसरे बच्चे नहीं हो सकते. एक ही लड़की हुई है, हमें लड़की नहीं चाहिए. तो 8 क्लास में वो बच्ची पढ़ रही है. उसको उसके डैडी ने जैसे डाइवर्स दे दिया. तो माँ क्या चाहती थी, मेरी बच्ची का बाप नहीं है, उस बच्ची का जो भी हूँ, बाप भी मैं, माँ भी मैं, बच्ची का कैरियर में अच्छा बनाऊंगी. अब आप अंदाजा लगाओ वो माँ अपनी बच्ची के लिए कितना नहीं सोचेगी, कितनी प्लानिंग करेगी. तो उन्होंने तय किया कि मेरी बच्ची को मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाऊंगी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगी, तभी मेरी बच्ची तरक्की कर सकती है. उन्होंने उस बच्ची को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दिया. पता ये चला उस इंग्लिश मीडियम स्कूल की फीस 1200 रुपये मंथली है. ये एक डाइवर्स लेडी, उनके लिए 1200 रुपये देना मुश्किल था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया जहाँ पर उनको मंथली सैलरी 1200 रुपये मिलती थी. बच्ची जब बताई तो मैं पूछा कि आपका घर कैसे चलता था. तो बोले हमारे मामू ने रहने के लिए हमें घर दिया था, सिर्फ घर का खर्चा हमें चलाना था. मैं बोला तब भी तो फीस के पूरे पैसे आपकी मम्मी की सैलरी फीस के पैसों में चले जाते, घर कैसे चलता था? बोले मेरी माँ स्कूल से आने के बाद होम ट्यूशन देती, उस तरीके से हमारा घर चलता था. अब आप अंदाजा लगाओ, उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, सारी प्लानिंग अपनी बच्ची के पीछे लगा दी. बच्ची को उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया, सीबीएसई प्राइवेट स्कूल से 12th पास करवाया, उसके बाद बीएससी दिलवाई. बीएससी कंप्लीट करने के बाद ये मालूम था मैं अनट्रेंड हूँ तो मुझे 1200 मिल रहे हैं, अगर ये बच्ची मेरी ट्रेन टीचर बन जाएगी तो उसको अच्छी सैलरी मिलेगी. अब सवाल ये था कि दरभंगा में उन्होंने क्या किया, बीएससी पास करने के बाद बीएड करने का तय कर लिया. बीएड करने के लिए बच्ची ने जब एंट्रेंस लिखा तो उसको फीस पूछे, एंट्रेंस में जो रैंक है 1 लाख रुपए फीस पूछे. कितनी? उस लड़की के लिए वो देना, लड़की की माँ के लिए 1 लाख रुपए देना बड़ा मुश्किल मसला था. फिर से आ गया कि कहीं ब्रेक लग जाएगा, कितना उन्होंने नहीं सोचा होगा. जरा अंदाजा लगाइएगा कि मेरी बच्ची का क्या, मेरी बच्ची का कुछ नहीं हो सकता, बीएड नहीं कर सकती, 1 लाख रुपए हमारे पास है. उस दौरान किसी ने बताया कि तुम मानू से कर लो. तो उनका सवाल ये था, अरे बच्ची को मैं तरक्की करना होगी, पूरा इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई उर्दू मीडियम से करो बोल रहे. उन्होंने होमवर्क किया कि भाई 1 लाख रुपए हम दे नहीं सकते, उर्दू यूनिवर्सिटी पढ़ो. बोले कैसी यूनिवर्सिटी है? होमवर्क करके उन्होंने देखा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है, उर्दू में जरूर लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. और सबसे बड़ी बात, जो कॉलेज में हमारे को 1 लाख रुपए पूछ रहे हैं, वो यहाँ पर 5000 उसकी फीस है. 1 लाख रुपए देना है तो 1 लाख रुपए हम नहीं दे सकते. बोले बेटी 5000 रुपए मैं दे सकती हूँ, तुम मानो से पढ़ लो. बच्ची बोली ठीक है मम्मी, और बच्ची ने यहाँ पर बीएड में एडमिशन लिया. बीएड में एडमिशन लेने के दौरान बच्ची को इस बात का पता लगा कि भाई स्कूल टीचर बने तो 80,000 1 लाख रुपए मिलते, यूनिवर्सिटी में टीचर बनना, यहाँ के टीचरों की 3-3 लाख रुपए तनख्वाह है. बच्ची का एम और आगे बढ़ गया. बोले कि मैं बीएड नहीं करूंगी मम्मी, मैं एमएड भी करूंगी, मैं अब प्रोफेसर बनूंगी यूनिवर्सिटी में. तो उसके बाद बच्ची क्या करती है, एमएड का एग्जाम लिखती है. उस दौरान उसको मालूम होता है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम क्रैक करना है, एक एग्जाम लिखना है, एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम लिखना है. लड़की तैयारी करती है, अभी 4th सेमेस्टर है उसका एमएड का. 4th सेमेस्टर में जो है वो एंट्रेंस लिखती है. एंट्रेंस लिख के शी स्टूड ऑल इंडिया फर्स्ट विद 100% टाइम. गूगल कर लो, समझ रहे हैं जो ये सर यहाँ पर ठहरे हैं, लंबी छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. गूगल कर लो, लड़की का नाम है अनम जफर. अभी उसने जो है पीएचडी में हमारे पास एडमिशन लिया है, सिर्फ फर्स्ट रैंक नहीं आया. Now she is eligible. She is drawing 50,000 rupees Government of India scholarship to pursue her PhD. कि वो बच्ची Government of India से monthly 50,000 rupees. क्यों? कि she scored highest percentile. तो based upon that performance, she is eligible to obtain 50,000 rupees scholarship. JRF बोलते हैं उसको. अब 5 साल तक वो बच्ची को monthly 5,000 rupees मिल रहे हैं. वो बच्ची हमारे पास से PhD करना. उस लड़की को भी हमने हमारे कैलेंडर पर जो फीचर किया.
तो आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू रहने वाला भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आ सकता है। और आप में से जो लेना चाह रहे हैं उनको हम मोस्ट वेलकम है। आप लोग यहाँ पर नहीं लेना चाह रहे तब भी हम आपको थैंक यू बोलेंगे। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ले जा रहे हैं जरूर उन लोगों को पास आउट कीजिएगा जो उर्दू एक सब्जेक्ट के तौर पे चाहते हैं, उर्दू लैंग्वेज चाहते हैं। सर सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए और आप हमारे कैरियर का फैसला करोगे। जी मैं आपको 2 नहीं, अभी 18 लोगों को तो हमने अपने कैलेंडर में फीचर किया है, कभी मिला तो इसकी सॉफ्ट कॉपी जरूर देखिएगा। मैं आपको एक और लड़की का किस्सा सुनाता हूँ। अब जो डिस्टेंस आपने दरभंगा का डिस्टेंस कितना था दिया, दरभंगा 1500 किलोमीटर दूर था। अब आपको डिस्टेंस देखिए आपके उससे थोड़ा कम होगा। हैदराबाद से पटना, डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद टू पटना, डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद टू पटना, एनीवन हैविंग एक्सेस टू द नेट थ्रू मोबाइल कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद टू पटना, एनीवन। चलिए कम होगा, 1400 किलोमीटर दूर पटना है। पटना से 6 किलोमीटर दूर एक एरिया है फुलवारी शरीफ। क्या नाम है एरिया का? फुलवारी शरीफ में एक लड़की एसएससी उर्दू मीडियम से पास करती है। एसएससी उर्दू मीडियम से पास करती है। लड़की का नाम है खतीजा मस्तूर। क्या नाम है? खतीजा मस्तूर। एसएससी पास करने के बाद लड़की बोलती है कि डैडी मुझे इंजीनियरिंग करना है तो मैं एमपीसी लेना चाहती हूँ। मसला वही है, हमारे यहाँ जितने इंजीनियरिंग के लिए जो सो सीट्स हैं, हमारे यहाँ जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर बिहार में उतनी है। तो वो लड़की पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेती है। यही बिल्डिंग जिसमें आप बैठे हुए हैं, उर्दू यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेती है। पॉलिटेक्निक का कोर्स कितने साल का होता है? मेरे भैया आप मेरे साथ हैं, कुछ तो जवाब दो। आप ही को बोलो, पीछे क्यों बोल रहे आप? हाँ जी, क्या नाम आपका? 3 साल का नाम? मोहम्मद जुबैर खान। मोहम्मद जुबैर खान, आप हमारे साथ हैं यहाँ पर? क्या? तो थोड़ा रेस्पॉन्ड कीजिएगा, थोड़ा पलके भी चमकाइएगा। कुछ पूछा जाए तो अपना सर भी लाइए, बैठिएगा। क्या पूछना था मैं आपसे? पॉलिटेक्निक में किसने एडमिशन लिया बताइए? लड़की का नाम खतीजा मस्तूर। आफ्टर पासिंग हर 10th एग्जाम फ्रॉम फुलवारी शरीफ पटना, शी ट्रैवल्ड हाउ मेनी किलोमीटर्स? 1400 किलोमीटर्स। अम्मी इतनी दूर है, यूनिवर्सिटी में नहीं जाती, नहीं बोली बच्ची को अगर बुखार भी आया, बच्ची की तबीयत भी खराब हो गई, घर कोई इमीडिएट डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है, 2 ट्रेनें बदल के जाना पड़ता। 36 आवर्स की जर्नी है। बट शी डिसाइडेड मुझे अपना कैरियर बनाना है तो ये डिस्टेंस भी तय करना है। डिस्टेंस कोई माने नहीं रखता। यहाँ पर वो एडमिशन लेती है। एडमिशन लेने के बाद पॉलिटेक्निक का कोर्स कितने साल का होता? 3 इयर्स। वेरी गुड, जाग गए आप, जवाब दे रहे हैं आप, थैंक यू वेरी मच। 3 साल का कोर्स खतीजा मस्तूर कंप्लीट करती है। और दोज स्टूडेंट दे आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग विच ईयर? सेकेंड ईयर। एब्सोल्युटली राइट। जो बच्चे पॉलिटेक्निक पास करते हैं उनको बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। खतीजा मस्तूर ने भी हमारी यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन लिया। तो मैं आपको क्या बता दिया, हमारे पास आईटीआई है, आईटीआई में जो कोर्सेज है उसका बता दिया। पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक में भी 3 स्ट्रीम है हमारे पास। ये पॉलिटेक्निक पास करने के बाद आप हमारे पास से बीटेक कर सकते हैं। खतीजा मस्तूर ने यहाँ से पॉलिटेक्निक पास किया और उसके बाद खतीजा मस्तूर ने बीटेक में एडमिशन लिया। बीटेक का कोर्स अब उसका क्या हो गया? 3 साल का हो गया। 3 साल उसने पॉलिटेक्निक में गुजारे, 3 साल उसने बीटेक के करे। उसके बाद खतीजा मस्तूर इसी शहर हैदराबाद में जॉब कर रही है, हाईटेक सिटी में जॉब कर रही है। और किस कंपनी में जॉब कर रही है उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि उसका नाम आप लोग जानते हैं। मैं अभी पूछूंगा, उसका जवाब आप देंगे तो उसी कंपनी का नाम भी आ जाएगा। आप और हम जब अपने फोन से किसी को पेमेंट करना होता है तो कौन से गूगल एब्सोल्युटली राइट। खतीजा मस्तूर आज गूगल पे में काम कर रही है। खतीजा मस्तूर फुलवारी शरीफ से आई। अगर वो ये सोचती कि मुझे 1400 किलोमीटर दूर जाना है, वहाँ पर रह के पढ़ना है, जहाँ पर अगर तबीयत भी खराब हुई तो रोते भी तो अम्मी को वीडियो कॉल पे ही देखना है। लड़की ने वो कुर्बानी दी और आज उसकी कोई बताते कि 1,80,000 रुपये तनख्वाह महीने की। माशाल्लाह। गूगल पे हम खाली जैसे पेमेंट नहीं, पेट्रोल के पैसे डालो, अम्मी पैसे दो, भैया पैसे करो, ये करो, 10 रुपये डाला, 5 रुपये कम है, उसमें गिनते रहते। खतीजा मस्तूर महीने के 1,80,000 रुपये में। तो ये इसी उर्दू यूनिवर्सिटी से बीटेक करने वाली पास आउट स्टूडेंट है। और क्या बताऊँ मैं आपको, एक मिसाल और दूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूँगा। डिसाइड कर लीजिएगा हमारे पास वी डू हैव 119 कोर्सेज, 19 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हमारा सबसे मिनिमम जो कोर्स है वो बता दिया 8 पास का है। जो सबसे बड़ा कोर्स है पीएचडी। हमारे पास पीएचडी पास आउट करने वाले बच्चे, पीएचडी के बाद भी डिग्री होती है, मालूम आपको क्या होती? बोलो। बीएससी। पीएचडी के बाद क्या कोर्स होता, क्या होता? पीडी। आपने यस का पीडी पूरा बोलो। पोस्ट ग्रेजुएशन।
PhD के बाद PG हो जाएगी। टीचर की बात सुनो, टीचर अच्छा सुनो, टीचर इशारा करके जवाब देने को अच्छे से दे दो। पीडीएफ होता पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, आपको मालूम है, अरे उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़े, उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने आना था, बस ये उर्दू के उसमें ही रहता। हमारे पास का पीडीएफ बच्चा जिसने यहाँ से पीएचडी की, वो अमेरिका में जाके पीडीएफ कर रहा है। आप सोचो कि जो उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ा है उसकी अंग्रेजी कैसी होगी क्या? अमेरिका ने भी उसको वीज़ा दिया है और वो अमेरिका में जाके जो सो पीडीएफ कर रहा है। कश्मीर का लड़का 2000 किलोमीटर दूर है हैदराबाद से, यहाँ से पढ़ने आया, उसने यहाँ से पीएचडी की और वो आज अमेरिका में। एक और अमेरिका की बात आई, अमेरिका जाना है तो क्या करना पड़ता है हमारे? अमेरिका जाना है तो क्या करना पड़ता है? बॉयज पूरे जाना चाहते हैं, गर्ल्स ये लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, इंटरव्यू देना पड़ता है। कहाँ देना पड़ता? बोलो। उसकी एम्बेसी होती है, किसी भी कंट्री को जाना है तो उनकी जो एम्बेसी है वहाँ पर जाके अप्लाई करना, आपको इंटरव्यू मिलता है। तो आपको अमेरिका जाना है तो दिल्ली में, प्लीज़ दिल्ली में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसमें जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। उस एम्बेसी में हमारा पास आउट स्टूडेंट ज़हूर हुसैन, छोड़ो नहीं वहीं, मैं आपको नाम देता हूँ। अमेरिकन एम्बेसी की एक मैगजीन निकलती है, स्पैन मैगजीन में वो एडिटर के तौर पे काम करता है। आप सोचो कि भाई गवर्नमेंट क्षेत्र में अगर कहीं मिल गया तो अरे भाई गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं, प्राइवेट लोग भी जो है सो हमारे पास हो बच्चों को जॉब दे रहे हैं। हमारा जो एमसी जगह स्टूडेंट ज़हूर हुसैन पर श्रीनगर से उसका ताल्लुक है, 2100 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो बच्चा यहाँ पर हमारे पास आके 2 साल में कोर्स किया और फिर वो यूएस एम्बेसी दिल्ली में जो सो काम कर रहा है। एमसी पे मास्टर्स इन मेरे डिपार्टमेंट में, मेरा जो ताल्लुक है, मैं बेसिकली मैं टीचर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और साथ में मेरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं यूनिवर्सिटी का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ। वो लड़का हमारे पास का पास आउट है और वो यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है। अरे अब तो सर को वीज़ा लगने ही वाला है। चलिए एक और एक मिसाल देता हूँ, गर्ल्स की होगी तो बॉयज़ के भी जो है इक्वल होना है। एक लड़का नाम है उसका शराफत हुसैन, क्या है नाम? शराफत हुसैन, नाम जैसा शराफत का है, काम भी उसका ऐसे। उस बच्चे ने हमारे पास एमबीए किया उर्दू यूनिवर्सिटी से। आप इस बिल्डिंग में बैठे, बिल्डिंग हम बीच में छोड़े, आईएमसी इंस्टीट्यूट है, बीच में एक बिल्डिंग थी, उसके बाद थी ये पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग, वहाँ से उसने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद अरे उर्दू यूनिवर्सिटी का उर्दू में एमबीए कर दिया उन्होंने। एमबीए करने के बाद वो बच्चा पीएचडी तक पढ़ा हमारे पास, पीएचडी तक। और आपको मालूम है आज यूएस यूनिवर्सिटी में वो जो है प्रोफेसर है। तो इंग्लिश भी हमारे पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, आईसीटी भी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी हर एक के लिए कंपलसरी। वो बच्चा शराफत हुसैन दुबई में एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप क्या कीजिएगा, हमारी वेबसाइट को देखिएगा, आपके टीचर्स के साथ हम वो कोर्सेज का एक साइट जो है हम शेयर कर देते हैं, जो एक जीरोक्स है जिसमें पीजी यूजी जितने कोर्सेज हैं। आपको जब कुछ सवाल है आपके तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारी लाइब्रेरी को देखिए, हमारे पास आपको मालूम है कि कई बच्चे जो है गरीब बच्चे आते हैं हमारे पास, तो अच्छा हमारे पास फीस भी गरीबों की है। जैसे कुछ डिप्लोमा की फीस जो बोला ना मैं 60 रुपये, बीएड की फीस आपको प्राइवेट कॉलेज में जो लाखों रुपए लेते हैं, हैदराबाद में लाखों रुपए लेते हैं, हमारे पास फीस 1 साल की फीस मेरे हिसाब से सेमेस्टर वाइज देते हैं तो 2800 2003 मतलब 5000 के आसपास जो आपकी फीस होगी। कोर्सेज बहुत फीस उसकी कम है, तो यहाँ पर आप हमारे पास कोर्सेज कर सकते हैं अलग अलग। हमारे पास का एमए अरबिक करा हुआ बच्चा फेसबुक पे काम करता है, एमए पर्शियन करा हुआ बच्चा फेसबुक कंटेंट मॉनिटरिंग पे काम करता है। तो हमारे पास के पास ऑफ बच्चों को जॉब मिल रही है, आप कन्विंस होइएगा। आप इतने आपको समझ में नहीं आया, हम कभी भी यहाँ पर अवेलेबल है मंडे टू फ्राइडे। पब्लिक रिलेशन ऑफिस में मैं बैठता हूँ, ईमेल कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, आपको कुछ सवाल हैं पूछ सकते हैं। आपके कोई जानने वाले हैं जिनको यहाँ पर एडमिशन के हवाले से गाइडेंस चाहिए, हम बराबर करने के लिए तैयार हैं। हम अलमुनी एसोसिएशन को भी थैंक यू बोलते हैं। आपके कॉलेज के जो टीचर्स हैं जिन्होंने जो इतना स्ट्रेस किया, आप जैसे बच्चों को चंचलगुड़े से जो है उठा के यहाँ तक लाना, जब तक वापस छोड़ेंगे नहीं कॉलेज जाने तब तक इन लोगों को सुकून आने वाला नहीं है, मैं वो जानता हूँ, क्योंकि मैं भी शहर हैदराबाद के अनुमान का पढ़ा हूँ। ये टीचर क्या करते थे, हमारे को कहीं भी ले जाना है तो सुबह ही 2 रकात पढ़ लेते। आज के ट्रिक जो सो पूरा सही उसमें बनाना है, फिर घर को गए तो जो सो सब सांस लेके फिर थैंक यू बोलते, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए सुकून से लेकर सुकून से जाके छोड़ दिए। मगर सर ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं,
इनके पास पोटेंशियल खाली है, हमारा। इनको इंफॉर्मेशन हम देंगे तो यकीनन ये पढ़ेंगे और ये इंडिया में भी जो जॉब के काबिल बनेंगे, अब्रॉड भी जाएंगे तो जॉब के काबिल बनेंगे। वरना आप अपनी सर्विस करो और सबसे बड़ी सर्विस आपके फैमिली की होगी। हम चाहते हैं आप कमाएं और अपनी फैमिली के लिए जो सो आप करें। बेहद शुक्रिया। उर्दू में इंग्लिश अरे। हिंदी में हाँ उनकी हाय अच्छा मेरा नाम समैया है। आज आपका स्वागत है ये मंच पर। कैमरे को देख के बोलो, इधर है कैमरा, इधर है। कंट्रोवर्सी करना क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी पढ़ना है अपने को। पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी बातें करना। आते बैठते ही कंट्रोवर्सी करते, टीवी देख देख के जैसे यही हाल होगा। राइट, जल्दी से। जी आपकी स्टडीज क्या चल रहा है? आप क्या पढ़ रहे हैं अब? मेरा नाम दामिनी है, मैं बीए फाइनल ईयर में पढ़ती हूँ और हम लोग का लास्ट सेम चल रहा है। हम लोग के सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के आप हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में जानना सकते हैं और इकोनॉमिक्स में क्या है, टैक्स और बजट्स। थोड़ा उनको सवाल पूछने भी दो ना। हाँ। आपका रीजन क्या है ये सब्जेक्ट लेने का? मेन मोटिव आगे क्या करना है पूछो, क्या करना उन्होंने है? क्लियर है। हाँ, चल क्या करना है आपको ये इसके पीजी बाद? करना है, पीजी एमए किस में? किस में? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। तो आपका फ्यूचर क्या है इकोनॉमिक्स में? आप क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं? देखेंगे उसके बाद जो जो हो रहा है। उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ के लेक्चरर बनना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं। देखेंगे सर सामने जाने के बाद उसके बाद क्या होता है। फिर इकोनॉमिक्स कहीं को सेलेक्ट करें? सेलेक्ट करने का रीजन वही पूछ रहे हैं। यू शुड बी वेरी मच क्लियर ना, वाई यू आर चूजिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वाई नहीं, हमारे फ्रेंड भी जैसे इकोनॉमिक्स लेते बोले तो हम भी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ले ली। चलिए, थैंक यू। यहीं पर जो है सो हम वो करते हैं, थैंक यू सो मच। क्योंकि ऑलरेडी 12:30 हो रही है, हमारे को जाना है। ठीक है, और किसी को बैठना है? चलो स्टार्ट लो, बैठते ही शुरू हो जाना। आइए अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारे गेस्ट नुसरत मोमिन का आज हमारे इस डिबेट में स्वागत करते हैं। साइलेंस प्लीज सतीश। आपकी पूरी जानकारी, आपने कौन से कॉलेज से और कौन से स्कूल से, कौन से कॉलेज से एसएससी और इंटर किया? जी, तो मेरा स्कूल था नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल, जहाँ से मैंने अपना एसएससी कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट चंचलगुड़ा गवर्नमेंट कॉलेज से अपना इंटर बाईपीसी में परस्यू किया। उसके बाद मैंने सेम कॉलेज में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बीए का परस्यू कर रहा हूँ। आपने बाईपीसी बाईपीसी करे बाद बीए लेने का क्या कारण था? बीए लेने का कारण ये था कि बाईपीसी में मैंने पहले माइक्रोबायोलॉजी ली थी बीएससी, देन फिर वो मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा हार्ड था, तो देन आई शिफ्ट द चेंज टू बीए। इसके बाद आपका क्या प्लान है ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के बाद मेरा प्लान है कि मैं पीएचडी करूँ। पीएचडी में कौन सा? जी, पीएचडी में मेरा मेजर है कि मैं हिस्ट्री पे करूँ। हिस्ट्री। जी। आज आपने ये मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी में आया, आपको यूनिवर्सिटी किस तरह लगी? जी, तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तरीके के पेड़ और बहुत ही खूबसूरत तरीके के बिल्डिंग्स यहाँ पे बने हुए हैं और तमाम तरीके के जो मजलूमात हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जो आगे चल के बच्चों की एजुकेशन के लिए काफ़ी मदद करेंगे। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। इंशाल्लाह। चलिए बाहर चलिए।